नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल मंच पर। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एनआर चौधरी। आज का सेशन बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीरियस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2027 के साल में 100% सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो आपके एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के ऊपर डिटेल में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एक 100 डेज का मास्टर प्लान डिस्कस करेंगे जिसमें एक एक दिन की मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक कहां से और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सको। दोस्तों एक बार फिर से कहूंगा, अभी से आप लोग 40% के क्राइटेरिया में मत फंसना। हालांकि इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, मेरे खुद के ही बहुत सारे यूट्यूब के भाई बंधु ऐसे हैं जो आप लोगों को भ्रमित करने के लिए 40% का क्राइटेरिया बता रहे हैं कि 40% लाने के लिए ये टॉपिक पढ़ लो। प्यारे भाई, सीईटी क्वालिफाइंग नेचर की जरूर है, लेकिन ये मत भूलो कि सीईटी पास करने के बाद में आगे जो मेन एग्जाम आप फाइट करोगे ना, चाहे 10+2 से आप कांस्टेबल और पटवारी का दोगे, चाहे ग्रेजुएशन लेवल से आप ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम दोगे, हर एक एग्जाम में सवाल किस लेवल के पूछे जाते हैं और कट ऑफ कितनी हाई जाती है ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। तो ये बात मेरे कहने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। आप खुद लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो, मैच्योर हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको जस्ट क्वालिफाइंग नेचर के लिए तो नहीं पढ़ना है। अगर केवल क्वालिफाइंग के लिए आप पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं ये वाले टॉपिक्स पढ़ लूं और मैं जस्ट क्वालिफाई सीईटी को कर जाऊं, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। फिर ये सेशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सेशन मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में करना चाहते हैं और आगे चल के सीईटी के अंदर जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि आज के सेशन में मैं आप लोगों को 100 डेज का पूरा मास्टर प्लान बताऊंगा जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के डेली टारगेट क्या रहना चाहिए, कि डेली आपको क्या प्लान बनाना चाहिए, प्रतिदिन आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे सामने प्लान नहीं होता है, टारगेट नहीं होता है ना, हम लोग अपने पूरे दिन को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। आप खुद एक बार अपने गिरेबान में झांक करके देखो, सुबह से शाम तक आप कितना समय अपना बर्बाद कर देते हो। वो समय इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि आपने ये तय नहीं कर रखा है कि पूरे दिन भर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों को रियल मायने में वो चीज महसूस होगी कि आपके इस भाई ने आपके लिए कितनी मेहनत करी है इस प्लान को बनाने में। आपके सिलेबस को पूरे तरीके से ऑब्जर्व किया है। सीईटी के 2022 के 2024 के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी पेपर्स को डिटेल में एनालिसिस करके हर एक सब्जेक्ट का वेटेज निकाला है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके बाद में 2026 वाले पेपर में आपको कितने कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, वो डिटेल में चीज निकाल करके आपके सामने रख दी है। और उसके अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के आधार पर आपके लिए पूरा प्लान तैयार करा है कि आपको इस अकॉर्डिंग पहले इन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस प्रकार से आपको रिवीजन करना चाहिए कि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सको। तो प्यारे दोस्त, ये आपके डेली प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि अभी आपके पास में ज्यादा समय है नहीं, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा 100 दिन का मास्टर प्लान कैसे है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टेस्ट की प्रैक्टिस आपको किस प्रकार करनी चाहिए और रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो, जब हम बात करते हैं 100 डेज की, 100 दिनों के प्लान की, 100 दिन किस प्रकार से, आज जब मैं आप लोगों के लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं तब आपके क्या डेट हुई है, तब आपके 9 अगस्त हुई है, 9 अगस्त 2026 हुई है। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो अगस्त के महीने के कितने दिन हैं आपके पास, अगस्त के महीने के मोटे मोटे तौर पर मैं 20 दिन मान लेता हूं। ठीक है, एक बार ये कैलकुलेशन देखना ताकि आपके माइंड में एक क्रिस्टल क्लैरिटी आए कि आपको आगे किस प्रकार से बढ़ना है। प्यारे दोस्त, अगस्त महीने के 20 दिन आपके पास है, सितंबर महीने के 30 दिन है, अक्टूबर महीने के 31 दिन और नवंबर महीने के 30 दिन। क्यों? क्योंकि आपके दिसंबर के अंदर 1, 2 और 3 दिसंबर को होना है पेपर। 1, 2 और 3 दिसंबर को आपके दो पारियों के अंदर सीईटी का पेपर होने वाला है। टोटल 6 शिफ्ट के अंदर ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास में कब तक का टाइम है, आपके पास में नवंबर तक का टाइम है। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 111 दिन होंगे। आप कहोगे गुरुजी आप तो हमें 100 डेज का ही मास्टर प्लान बता रहे हो, जबकि हमारे पास में आज से अगर देखा जाए तो 111 दिन है। तो मैं ये 100 डेज का प्लान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपके सामने 15 अगस्त आएगा, राखी आएगी, राखी के बाद में आपकी दीपावली भी आएगी। तो मैं एक एक दो दिन, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा 11 दिन है ना, उन 11 दिनों को मैं पहले से एलिमिनेट करके चल रहा हूं। और मेरे कुछ भाई कुछ बहनें ऐसे भी होंगे जो ये सेशन बाद में देखेंगे। अगस्त महीना कंप्लीट होने के बाद
सितंबर महीने के अंदर इस सेशन को देखेंगे तो उनके पास 100 दिन का ही वक्त बचेगा। तो इसलिए मैं आपको 100 दिन का इनफैक्ट इफेक्टिवली 90 डेज का आपको मैं इसमें प्लान बताने वाला हूं, जिसमें स्टार्टिंग के 90 दिनों में आपको किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट करना है और बाकी के आगे बचे हुए 10 दिन के अंदर आपको इफेक्टिवली कैसे रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, एक एक चीज मैंने डिटेल में आप लोगों के लिए तैयार करी है। अगर आपने इस सेशन को पूरा देख लिया ना, सच बता रहा हूं भाई, सोशल मीडिया पर जहां पर भी भटक रहे हो, भटकना बंद कर दोगे। रियल मायने में मेहनत क्या होती है, एफर्ट्स क्या होते हैं, वो आपको आज रियलाइज होगा इस सेशन को देखने के बाद में कि हाँ, इस लेवल तक भी एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं। और केवल ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए यहां पर जितने भी सेशंस लाए जाते हैं, स्पेशली मैं जो सेशंस आपके लिए लेकर के आता हूं, वो मैं तब तक नहीं लेके आता हूं जब तक कि मैं खुद पूरे तरीके से उसके लिए सेटिस्फाइड ना हो जाऊं, पूरे तरीके से तैयार ना हो जाऊं। मुझे चाहे 7 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे, चाहे 24 घंटे लगे, पूरा वक्त दे करके एक एक चीज का बारीकी से एनालिसिस करके फिर आपको सेशन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के ऐसे ही आ गए, मुंह धोए, कैमरे के सामने खड़े हुए और सेशन रिकॉर्ड कर दिया। रियल मायने में सुबह से लेकर के अभी तक बैठा हुआ था मैं, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तब जाकर के आपकी सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। टाइम देख सकते हो आप, बोर्ड के ऊपर टाइम चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। एक्चुअल में मेहनत क्या होती है वो आपको पता चलेगा। देखो, ये 100 डेज आपको लेकर के चलने हैं। मैं इफेक्टिवली आपको 90 डेज का प्लान बताऊंगा और 10 डेज के अंदर लास्ट में आपको किस प्रकार से रिवीजन करना है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गंवाए अपन चलते हैं अपने प्लान के ऊपर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपके वेटेज, क्योंकि देखो, जो मेहनत आपके लिए की गई है, सारे के सारे पेपर्स को खंगाला गया है। ये सीईटी 2022 का जो आपके पेपर हुआ था, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और 4 शिफ्ट आपकी जो हुई थी, इन चारों शिफ्ट के अंदर किस किस शिफ्ट के अंदर, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला जो आपके पेपर हुआ था, इसके अंदर किस किस शिफ्ट में कितने कितने प्रश्न आपके पूछे गए थे, ये सारी चीज डिटेल में है। 4 पेपर टोटल आपके इसके अंदर करवाए गए थे और उन चारों पेपर का आप देख सकते हो, राजस्थान हिस्ट्री में 11-12, 11-10 इस प्रकार से सवाल पूछे गए। इनका एवरेज निकाल करके रखा हुआ है। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, वो देख लेना। हालांकि आपके लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 2026 में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं तक मैं पहुंच रहा हूं। ये 2022 का पूरा विश्लेषण है, उसके बाद में 2024 वाले सीईटी एग्जाम का डिटेल्ड में विश्लेषण किया हुआ है। क्योंकि आप देखोगे 22 वाले में और 24 वाले एग्जाम के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ कुछ सब्जेक्ट के अंदर सवाल ज्यादा है। जैसे यहां पर देखो, आप मैथ रीजनिंग में 15 सवाल पूछे हुए हैं 2022 वाले में, जबकि आप 24 वाले एग्जाम में देखोगे तो मैथ रीजनिंग में 19, 20, 21, 19 इस प्रकार से सवाल पूछे हुए हैं। यानी कि वेटेज इन्होंने इम्बेलेंस कर दिया है 2024 वाले सीटी में। और चूंकि आलोक राज जी ने यह बोला था कि आपके 2026 का जो सीटी होने जा रहा है, इसके अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के अंकों का भार 2024 वाली सीईटी के अकॉर्डिंग रहेगा। यहां पर इनका आप ट्वीट देख सकते हो कि 2024 की सीईटी के जैसा ही क्या रहने वाला है, अंकों का निर्धारण रहने वाला है। इसलिए आप 10+2 और सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, इन दोनों के लिए पुराने पेपर्स के सिलेबस के अंकों के निर्धारण का बहुत सटीक अंदाजा लग जाएगा। और इसीलिए मैं आपको 24 वाला ज्यादा यहां पर प्रायोरिटाइज करूंगा। इस 24 वाले के आधार पे मैंने आप लोगों के लिए प्लान तैयार करा है कि 26 वाले में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे। पहले 24 वाला देख लो एक बार। हालांकि 24 वाले के अंदर आपके जो है एक सब्जेक्ट नहीं था, एक टॉपिक आपके नहीं था। सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहां पर टोटल ये 14 सब्जेक्ट लिए हुए, 150 प्रश्न है। इस बार भी सीईटी में आपके 150 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ये बेसिक क्राइटेरिया तो आपको पता ही है कि आपके 40% तो मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रख दिया है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी है, 150 नंबर का आपसे पेपर पूछा जाएगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा सीईटी के अंदर, और पेपर होना है आपका 1 से लेकर के 3 दिसंबर। मेरे कुछ भाई ऐसे भी है जो सीईटी 10+2 का भी एग्जाम देंगे। अगर आपका लक्ष्य 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों देना है तो मैं आपको कहूंगा आप ग्रेजुएशन वाले पर ज्यादा फोकस करो। इससे 10+2 वाला आपके एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। ग्रेजुएशन वाले के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, ग्राम विकास अधिकारी है, कांस्टेबल है, पटवारी है, एलडीसी है, हर एक एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लोगे। इनफैक्ट आरएस का जो एग्जाम होने जा रहा है आपका दिसंबर का, एज इट इज डिट्टो उसका सिलेबस आपके सीईटी ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है। सारी चीजें आपके आरएस के सिलेबस की इसके अकॉर्डिंग कवर हो जाएगी। यानी कि एक तरह से आप ये भी मान सकते हो, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो भी ये प्लान आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है।
तो यहां पर ये 2024 वाला विश्लेषण आपके सामने है। इसके अंदर आपको मोटे मोटे तौर पर सारी चीजें बताई हुई है। ये आपकी शिफ्ट 1 जो A11 पेपर हुआ था, आपके पेपर कोड रहता है A15 पेपर कोड, A17 और B23, ये आपके पेपर कोड हुए थे। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एवरेज निकाल दिया है। जैसे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर यहां पर एवरेज सवाल पूछे गए कितने, 5 से 6 सवाल, क्योंकि किसी शिफ्ट में 5 है, किसी शिफ्ट में 6 है, तो यहां पर एवरेज निकाल दिया 5.75, यानी कि या तो 5 सवाल या फिर 6 सवाल। यहां मोटा मोटा अंदाजा आपको लगेगा, क्योंकि यहां पर राजस्थान हिस्ट्री से 11 सवाल पूछे गए, जबकि 24 वाले में राजस्थान हिस्ट्री से मात्र 5 से 6 सवाल पूछे गए। आप अंदाजा लगा लोगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे प्यारे साथी, यहां पर राजस्थान कल्चर की मैं बात करूं तो कल्चर में एवरेज 6 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये वाला सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हो तो सबसे ज्यादा वेटेज लेकर के बैठा है आपका राजस्थान ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, 16.5, यानी कि लगभग 16-17 प्रश्न आपके। यहां देखो, इस शिफ्ट में 19 प्रश्न, इस शिफ्ट में 18 प्रश्न और इन दोनों में 15-14 प्रश्न पूछे गए, यानी कि लगभग 16 से 17 प्रश्न आपके इस एग्जाम में पूछे जाना संभावित है। इंडियन पॉलिटी की मैं बात करूं तो इंडियन पॉलिटी का वेटेज इस बार बढ़ा दिया है, 11 से 12 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान पॉलिटी का वेटेज कम कर दिया है ना। राजस्थान पॉलिटी का वेटेज 22 वाले एग्जाम में ज्यादा था, 24 वाले एग्जाम में कर दिया है। और आलोक राज जी ने साफ साफ बोला है कि 24 वाले एग्जाम को आप आधार मान करके 26 वाले की तैयारी कर सकते हो। इसलिए मैंने डिटेल में हर एक शिफ्ट का विश्लेषण यहां पर करा है। मैं सारे के सारे पेपर आप लोगों को मैंने क्वालिटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन में दे रखे हैं। अगर नहीं है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वापस वो पेपर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको खुद को ऐसा होना कि नहीं सर मैं खुद निकाल के देखूंगा, आप खुद निकाल के देख लेना कितना वक्त लगता है एक एक सब्जेक्ट के प्रश्न को छांटने में, एक एक शिफ्ट के पेपर में, वो आपको पता चल जाएगा। एक पेपर का ही विश्लेषण आप निकाल के बता देना मुझे, यहां पर 4-4 पेपर का विश्लेषण किया हुआ है। एक बार आप खुद निकालना, फिर बताना कि हाँ कितना समय लग रहा है। अब आपके उस समय को बचाने के लिए आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है, जो हर एक सब्जेक्ट का विश्लेषण डिटेल में करके यहां पर आपको दे दिया है। यहां आप देखोगे राजस्थान पॉलिटी होगी, इंडियन ज्योग्राफी से इस बार ज्यादा सवाल पूछे गए 24 वाले एग्जाम में, लगभग 17-12, 8-12, यानी कि एवरेज 12.5, यानी कि 12 से 13 सवाल आपसे एवरेज इस वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। इस प्रकार का पूरा जो विश्लेषण है, इसके आधार पर 26 वाले के अंदर मैंने आपके वेटेज डिसाइड कर दिया है। यहां से मैंने वेटेज निकाल लिया है पूरा कि 150 सवाल में से अगर 5 सवाल इससे पूछे गए हैं तो इसका वेटेज कितना है, उस अकॉर्डिंग वेटेज के अकॉर्डिंग जमा दिया है। सबसे ज्यादा वेटेज आपका किसका है, सबसे ज्यादा वेटेज आपका मैथ और रीजनिंग का। अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम अच्छे अंकों से पास करना चाहते हैं, मैथ रीजनिंग को आप अच्छा कर लेना, क्योंकि 100% अगर सिलेबस है तो उसमें से लगभग 13-14% सिलेबस, 13-14% का अकेला वेटेज लेकर के बेटी आपकी मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग को मैंने सबसे ऊपर रखा है पहले नंबर पर। इसमें से लगभग 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 2026 वाले एग्जाम में। क्यों बता रहा हूं 20 सवाल, यहां देख लो मैथ रीजनिंग में 19, 20, 21, 19 इस प्रकार से सवाल पूछे गए। पिछली बार भी 150 प्रश्न थे, इस बार भी 150 प्रश्न आने वाले हैं आपके सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर। बहुत डिटेल में और बहुत ध्यान से इनको देख लेना। राजस्थान ज्योग्राफी सेकंड नंबर पे आता है आपका, जो कि 11% वेटेज लेकर के बैठा हुआ है। 17 सवाल 150 में से आपके राजस्थान ज्योग्राफी के आपसे पूछे जाएंगे, और यहां पर एक सवाल 2 नंबर का है, तो वेटेज देख लो, 20 दूना 40 नंबर की आपके मैथ रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे, और 17 दूना 34 नंबर की आपसे क्या पूछी जाएगी, 34 नंबर की आपसे राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी। आपको जो कहा जाता है ना कि केवल राजस्थान जीके पढ़ जाओ, केवल ये वाले टॉपिक पढ़ जाओ, राजस्थान जीके आप देखोगे कितना लो वेटेज है। राजस्थान कल्चर का केवल 4% वेटेज है। 6 सवाल पूछे गए थे 2024 वाले सीईटी में, और आलोक राज जी ने बोला है साहब, क्योंकि यहां देखो आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। केवल जो इन्फ्लुएंसर्स आपको चिल्ला चिल्ला के बता दे रहे हैं ये पढ़ लो ये पढ़ लो, अरे भाई उसका आधार क्या है, किस बेस पे बता रहे वो, एक ने बता दिया दूसरा उसी को फॉलो करके आपको बताया जा रहा है, कोई सेंस नहीं बनता है वहां पर। मैंने एनालिसिस करवाया है टीम से कि ये जितने भी आपको 40% चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि ये टॉपिक पढ़ लो, एक्चुअल में विदाउट एनी एनालिसिस आपको 40% बता दिया है, और आप लोग बेवकूफ बन के चल पड़े उस रास्ते के ऊपर। और क्योंकि ज्यादातर भीड़ उस रास्ते पर जा रही है, और वो भीड़ जो है सिलेक्शन लेने वाली नहीं है। सिलेक्शन लेने वाले क्रीम विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी बिल्कुल सटीक एनालिसिस के साथ में अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करके तैयारी करेंगे, सही गाइडेंस के साथ में, सही रणनीति के साथ में, खुद की स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करेंगे। यहां पर राजस्थान जीके का वेटेज बिल्कुल कम है। आप देखो राजस्थान कल्चर 4% वेटेज, 6 सवाल पूछे गए थे। राजस्थान हिस्ट्री के मात्र 3.83% वेटेज है, मात्र 5 से 6 सवाल पूछे गए थे। और इंडियन पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी आपकी 2% वेटेज है, मात्र 3 सवाल आपसे पूछे गए थे 2024 वाले एग्जाम में। ये 24 वाला आपके सामने बैठा है राजस्थान पॉलिटी, 1 सवाल, 5 सवाल, 3 सवाल, 2 सवाल, इस प्रकार से पूछे गए। और अब आलोक राज जी बदल भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके बता रखा है भाई साहब। जब उनके पीछे पड़े हम लोग कि बताओ साहब कितना वेटेज रहेगा किस सब्जेक्ट का,
क्योंकि आरएस जैसा पूरा सिलेबस आपने दे दिया, अब किस किस चीज को पढ़े विद्यार्थी। तब उन्होंने ये ट्वीट करके बोला कि 2024 वाले के आधार पे पढ़ो, और 24 वाला बिल्कुल सटीक विश्लेषण आपके सामने, आपको पेपर में दे दूंगा, विश्वास नहीं होता कोई सा भी एक पेपर देख लेना आप, आपको एक दो सवाल का भी अंतर नहीं दिखेगा। यहां पर बिल्कुल सटीक एनालिसिस यहां पर किया गया एक एक सब्जेक्ट का। मैं खुद आपको, आप मेरे पास आ जाना, एक एक पेपर के अंदर टिक लगाई हुई चीजें बता दूंगा कि हाँ कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन सा सवाल किस सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। सटीक विश्लेषण इसीलिए किया, इतना वक्त इसीलिए लगाया क्योंकि आलोक राज जी ने बोला है कि इस बार भी आपके 24 वाले सीईटी के आधार पर ही आएगा और उसके आधार पर ये वेटेज आपके सामने है। तो राजस्थान ज्योग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरे नंबर पे आपकी 11% का वेटेज लेके बैठी है। तीसरे नंबर पे आप देखो हिंदी इंग्लिश, पिछली बार 15-15 सवाल पूछे गए थे हिंदी इंग्लिश से 2022 वाले एग्जाम में, लेकिन 24 वाले एग्जाम में आप देखो हिंदी इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया, 15-14-14, यहां पर इंग्लिश के अंदर भी 15-14-14 सवाल पूछे गए। तो उसके अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश का वेटेज लगभग 10-10% है। 15-14 सवाल इस बार भी आपसे हिंदी इंग्लिश से पूछे जाएंगे, यानी कि लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज को आप छोड़ के नहीं जा सकते। 15-15-30 प्रश्न, 150 में से 30 प्रश्न अकेली लैंग्वेज लेकर के बैठी है। ये ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे चल रहे हैं ना, ऊपर वाले सब्जेक्ट तो आपको छोड़ने ही नहीं है। अगर आप लोग ये भी चाहते हो ना कि सर आप हमें यह भी एनालिसिस करके बता दो कि राजस्थान ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक्स से ज्यादा सवाल पूछे गए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने विश्लेषण करके निकाल रखा है। यह वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इस सेशन में मैं नहीं लाया हूं। अलग सेशन या अलग शॉर्ट वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए, ताकि आप मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट डिमांडिंग हाई वैल्यू टॉपिक्स को भी पहचान सको। ठीक है प्यारे साथी, यहां पर इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, यहां से 8.17% का वेटेज है, लगभग 12 सवाल इसमें से पूछे जाएंगे आपको। इंडियन पॉलिटी ये भी इंपोर्टेंट वेटेज लेके बैठा है, 7.50% का वेटेज, 11 सवाल। इसके बाद में बारी आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन, मात्र कुछ सेलेक्टेड चीजें आपको पढ़नी है, लगभग 8% का वेटेज, यानी कि 11 से 12 सवाल विज्ञान में से आपसे पूछे जाएंगे। विज्ञान आपको कंप्लीट मैं पढ़ाने वाला हूं, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी आपको एक क्लास तो मिल चुकी है जिसमें हम लोगों ने पीवाईक्यू डिस्कस किया था सीईटी का 10+2 वाला, उसकी एक क्लास और मिलेगी जिसमें सीईटी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, है ना। मैं आपको विज्ञान और कंप्यूटर ये दोनों सब्जेक्ट अपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूं। जो साथी नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक तो आपके जन स्वास्थ्य वाला जो नया टॉपिक जुड़ा है वो टॉपिक, और विज्ञान, और इसके अलावा कंप्यूटर, ये तीनों सब्जेक्ट आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर मैं खुद पढ़ा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हम अपना पढ़ने का क्या पैटर्न रहता है, सबसे पहले हम पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू से हमको ये पता चलता है कि हमारे एग्जाम की अप्रोच क्या है। उसके बाद में हम एमसीक्यू पढ़ते हैं, और उन एमसीक्यू के साथ में हम क्या बनाते हैं, एमसीक्यू के साथ में हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और जो जितने भी इजी ट्रिक्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रिक्स समझते चलते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए हम चलते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साइंस के अंदर मैं आप लोगों को पीवाईक्यू करवाना स्टार्ट कर चुका हूं। पहले हम साइंस के पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद में कंप्यूटर के पीवाईक्यू करेंगे, उनके बाद में इनके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। और जो आपके जन स्वास्थ्य वाला टॉपिक है उसमें पीवाईक्यू तो है नहीं, तो उस टॉपिक को पूरी की पूरी थ्योरी आपको मैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट थ्योरी डिटेल के अंदर। तो चैनल के साथ आपको परमानेंट जुड़ करके रहना है। यहां पर आप देख लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना वेटेज है ये आपका। इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री, ये आपके लगभग 10 प्रश्न इसके पूछे गए थे। इंडियन इकोनॉमी, इसके भी लगभग 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस बार। ये 26 वाला वेटेज बता रहा हूं मैं आपको कि 150 में से कितने कितने सवाल आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद में बारी आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर ये वाला पोर्शन भी मैं आपको कंप्लीट कवर करवाने वाला हूं। यहां पर आपसे 8 सवाल कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, 8 से ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं, 8 से 10 सवाल पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, है ना। और एक चीज और नोट करना, यहां पर एक चीज और नोट करना, ये जो सब्जेक्ट है ना आपके, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी है, इनका वेटेज इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, क्योंकि जो सवाल आपके जन स्वास्थ्य वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे ना, जन स्वास्थ्य वाले टॉपिक से 5 सवाल पूछे जाने की संभावना है। ये 5 सवाल पूछे जाने के लिए आपके यहीं से वेटेज कम किया जाएगा, क्योंकि मैंने 24 वाला आपके सामने विश्लेषण रखा है, तो जन स्वास्थ्य वाला टॉपिक मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। लेकिन जन स्वास्थ्य वाले टॉपिक में 5 सवाल जो पूछेंगे वो आपको इंडिया वाले पोर्शन से कम करके इनकी जगह पर पूछ सकते हैं। इनमें से 10 की जगह पर 7-7 सवाल आ सकते हैं। या बाकी सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी कम होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स, ये भी आपके लगभग 7 सवाल पूछे गए थे। करंट अफेयर्स का ज्यादा हवा बना देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर्स देखो, साइंस एंड टेक के अंदर आपके कुछ पोर्शन करंट अफेयर का कवर हो जाएगा, कुछ आपके ज्योग्राफी के अंदर कवर हो जाएगा। अगर आप क्रीम करंट अफेयर्स देखोगे तो क्रीम करंट अफेयर्स के लगभग आपके 10 से 12 के करीब सवाल हो जाएंगे, है ना, जिसके अंदर ज्योग्राफी भी आप इंक्लूड कर दो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर दो, तब 10 से 12 हो जाएंगे। बाकी अगर केवल और केवल करंट के देखोगे, जैसे कि कोई पुरस्कार है, कोई व्यक्तित्व है, कोई इवेंट हुआ है, तो मात्र 7 सवाल आपसे करंट के पूछे गए।
बाकी चीजें आपकी अदर सब्जेक्ट में वैसे भी कवर हो रही है, और ये वाला वेटेज सबसे कम है। तो राजस्थान वाले वेटेज के पीछे आपको भागना नहीं है। इसके अंदर आपके मन में संतुष्टि ना हो, 6 6 12 और 3 12 और 3 15 सवाल, इन 15 सवालों के लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको दिशा पढ़नी है। दिशा में जो पीवाईक्यू पूछे हुए आपसे, केवल और केवल वो पीवाईक्यू आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसी से आपका काम हो जाएगा। इस वाले पोर्शन के अंदर आपको ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर आप अभी तक ग्रेजुएशन कर ली है आपने, इट्स डजेंट मैटर कि आप लोगों ने आज तक राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और पॉलिटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, पढ़ी है तो भी अच्छी बात है। आप बस दिशा देख जाना इनके लिए। बाकी जो सब्जेक्ट है ना, इन सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। अब आ जाओ आगे, मैं और डिटेल में लेकर के चलता हूं आपको। सबसे पहले आपका जो प्लान है ना पूरा, उस प्लान पर ले जाने से पहले आपको पूरे दिन का शेड्यूल मैं बता देता हूं। क्योंकि 10+2 वाला प्लान जब आपको दिया था, उसमें भी विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट शेड्यूल मैंने बना करके दिया था, और इसकी विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा प्रशंसा भी करी थी कि हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, इसने हमारा सारा का सारा जो दिमाग में एक डाउट था उसको ठीक कर दिया है। क्योंकि जब तक हमारे दिन की प्लानिंग नहीं होती है, होता है ना, हम घर से निकलते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम किसी भी रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें घर से निकलने के बाद सीधा जयपुर जाना है, अजमेर जाना है या कोटा जाना है, हम बिल्कुल सटीक उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए कोटा पहुंच जाएंगे। पता तो हो कि कहां जाना है, तो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि किस टाइम के अंदर आपको क्या करना है। वही मैंने आपके लिए यहां पर स्लॉट बुक कर दिए हैं। आपको क्या करना है, सवेरे 5 से 6 के बीच में उठ जाना है। अगर आप नाइट ऑवल है तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। अगर आपकी रात को पढ़ने की आदत है तो ये शेड्यूल आपके लिए फिट नहीं बैठेगा, फिर आप अपना शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग खुद सेट कर सकते हैं। बाकी एक आदर्श विद्यार्थी को रात के अंदर सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पढ़ाई करनी चाहिए। ये मेरा मानना है, और यही अपने सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का मानना है। इनफैक्ट हर धर्म के अंदर यही बात बोली जाती है कि सवेरे सूर्योदय से पहले आप उठ जाओ, उससे आपका शरीर, आपका मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं, आपका दिमाग अच्छे तरीके से भी काम करता है। बट कुछ लोग, एक्सेप्शन होता है कुछ लोगों के साथ कि उनको रात में ही पढ़ना पसंद होता है। जैसे मेरे खुद के कांटेक्ट में है कुछ लोग जिनका दिमाग रात को 12 बजे के बाद में चलता है, 11 12 1 2 3, वो 3 बजे तक पढ़ते हैं फिर सोते हैं। इससे आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। अगर अभी आप युवा हो, अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है, तो कोशिश करो कि आपकी आदत ऐसी आप डालो कि 10 11 बजे तक आप सो जाओ और सुबह 4 5 बजे उठ करके आप पढ़ाई करो। मैंने एक आइडियल स्टूडेंट के हिसाब से आपके लिए यहां पर शेड्यूल बना दिया है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आप उठोगे। अगर 5 बजे आप उठते हो तो 5 से लगा करके 7 बजे, ये जो मॉर्निंग के 2 हार्स है ना, ये 2 घंटे का समय आपको खुद के लिए निकालना है, अपने आप को देना है। इन 2 घंटों में आपको क्या करना है, तो आपको 2 घंटे में एक्सरसाइज करनी है, सूर्य नमस्कार करना है और प्राणायाम करने हैं। एक्सरसाइज ऐसी करनी है जैसे आप जंपिंग जैस कर लो, पुशअप्स लगा लो, स्क्वाट्स लगा लो, है ना, आप शीर्षासन कर लो, भुजंगासन कर लो, ऐसे कुछ आसन कर लो, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार करने से आपकी बॉडी की हर एक नस में खिंचाव आ जाएगा, आपके शरीर का एक एक पार्टिकल, आपके शरीर का एक एक कण अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा, आपका आलस बिल्कुल दूर हो जाएगा। करना शुरू करो एक बार। सुबह सुबह आधे घंटे का टाइम, 30 मिनट का टाइम आप बॉडी को दो, जिसमें कि आपकी बॉडी से पसीना निकले, ताकि आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज हो और आप दिन भर बिल्कुल हैप्पी और हेल्दी महसूस करोगे। और आप देखोगे आपके फोकस का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो दिन का आधा घंटा मॉर्निंग, जैसे सुबह उठे, थोड़ा सा गर्म पानी पिया, फ्रेश हुए, उसके बाद में आपको 30 मिनट पसीना करवाने वाली एक्सरसाइज करनी है। उसमें आप रनिंग कर लो, उसमें आप सूर्य नमस्कार कर लो, जंपिंग जैक्स कर लो, स्क्वाट्स लगा लो, पुशअप्स लगा लो, प्लैंक कर लो, इस प्रकार की एक्सरसाइज जिससे पसीना हो। और उसके बाद में आपको शांति से बैठ करके प्राणायाम करना है। प्राणायाम में 3 प्राणायाम बता रहा हूं आपको, जो कि एक विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। एक प्राणायाम होता है आपके भ्रामरी प्राणायाम, एक होता है कपालभाति। आप कहोगे गुरुजी इनको किया कैसे जाता है, तो आपको बाबा रामदेव के वीडियोस मिल जाएंगे, या आजकल बहुत सारे मॉडर्न योगा टीचर भी है जो आपको सिखाते हैं कि हाँ इनको किस प्रकार से करना है, एक एक मिनट के वीडियो मिल जाएंगे। एक प्राणायाम होता है आपके अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। एक चीज मैं और आपको बता दूं, क्योंकि मैं खुद योगा साइंस के अंदर मैंने डिप्लोमा कर रखा है, एक चीज आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको कपालभाति करना है, उसके बाद में अनुलोम विलोम करना है, उसके बाद में भ्रामरी करना है। ऐसा नहीं आप सबसे पहले भ्रामरी करने बैठ जाओ। जब आप कपालभाति प्राणायाम करोगे, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है अनुलोम विलोम, क्योंकि यह आपके ब्रीथिंग पैटर्न को थोड़ा सा हाई करता है, ये उसको वापस से बैलेंस करता है। तो सबसे पहले कपालभाति करना है प्राणायाम में, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी। आप मात्र 21 दिन ये करके देख लो, आपके फोकस का लेवल, आपकी इंटरनल पीस का लेवल, सेटिस्फेक्शन का लेवल इतना तगड़ा बढ़ जाएगा ना, सच बता रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आकर के थैंक यू लिखने से रोक नहीं पाओगे आप अपने आप को। मैंने खुद की लाइफ में आजमाई हुई चीजें आपको बता रहा हूं, जिनको अपना करके आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो।
प्यारे साथी, आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, अगर आप सुबह से शाम तक बहुत अच्छा पैटर्न फॉलो कर रहे हो, उसके लिए भी जिम्मेदार आप खुद हो। और अगर आपका पूरा दिन खराब हो रहा है, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ ढंग का कर नहीं पा रहे हो, अंदर से गिल्ट महसूस कर रहे हो, उसके लिए भी जिम्मेदार आप खुद हो। और अभी भी वक्त है, संभल जाओ। जो चीजें बता रहा हूं इनको फॉलो करना शुरू कर दो। मात्र 21 दिन आपको जोर आएगा। स्टार्टिंग के 21 डेज आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे इन चीजों को फॉलो करने में। उसके बाद में इजीली ये चीजें आपकी होने लग जाएगी, आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। और कोई भी चीज एक बार जब हैबिट बन जाती है तो वो ऑटोमेशन प्रोसेस के अंदर आ जाती है, फिर आपको इतना एफर्ट इन चीजों के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। बस स्टार्टिंग के 21 दिन खुद को पुश करना है और इन चीजों को अपनी हैबिट्स के अंदर, अपने डेली बिहेवियर के अंदर इनबिल्ट करना है। उसके बाद आप खुद देखोगे आपकी खुद की लाइफ के अंदर चमत्कार होते हुए। तो सबसे पहला काम आपको स्टार्टिंग के 2 घंटे में ये करना है। जैसे 5 बजे उठे तो 5 से लेकर के 6:30 बजे तक आप इन कामों से फ्री हो गए। 6:30 से 7 बजे के बीच में आप नहा लो और ब्रेकफास्ट कर लो, ये आपका दूसरा टास्क हो गया। और 7 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। आपका स्टडी का पहला स्लॉट शुरू होता है 7 बजे से। 7 से लगा करके 9:30 पहला स्लॉट। उसके बाद में 9:30 से 10 बजे के बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लो, छत पे टहल लो, भुने हुए चने, बादाम, मूंगफली ऐसी कुछ चीज खा लो। उसके बाद में स्लॉट 2 शुरू हो जाएगा आपका 10 से 12:30। यानी कि ये स्लॉट आपका रेगुलर चलेगा, आधे घंटे का गैप इसमें रहेगा। तो पहले स्लॉट में 2.5 घंटे की पढ़ाई, दूसरे स्लॉट में 2.5 घंटे की पढ़ाई। ये 2.5 5 घंटे जब आप मॉर्निंग में पढ़ लोगे ना, आपको ऐसा लगेगा आपने दुनिया जीत ली है। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। उसके बाद में बाकी का पूरा दिन आपके खुद के हाथ में होगा। होता है ना, आपने सुना होगी एक कहावत, ईट दैट फ्रोगन। यानी कि आपको पहले वो काम करना है जो काम सबसे ज्यादा टफ आपको लगता है, जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल आपको लगते हैं, उनको सुबह सुबह निपटा दो। 12:30 बजे तक 5 घंटे पढ़ाई होगी। इतना अच्छा महसूस होगा ना आपको, इतना सुकून फील होगा ना आपको, बता नहीं सकता मैं आपको। ये फीलिंग आप खुद जब ये काम करोगे तब आप फील करोगे, तब आपको महसूस होगा कि यार रियल में कितनी तगड़ी वाइब होती है। तो सुबह सुबह 12:30 बजे तक ये पढ़ाई होगी। उसके बाद में 12:30 से लेकर 2 बजे ये वाले जो 1.5 घंटे का टाइम है, ये 1.5 घंटे का टाइम रहेगा आपके लंच करने का और थोड़ा सा पावर नैप लेने का। क्योंकि खाना खाने के बाद में ऑक्सीजन आपके पेट में चली जाती है, दिमाग में ऑक्सीजन कम हो जाती है, खाना पचाने में काम करती है, तो थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की जरूरत होती है। जो साथी रूम के ऊपर खाना खुद बनाते हैं वो इस टाइम को 2 बजे से बढ़ा करके 2:30 बजे तक भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 बजे तो 2 बजे, आधा घंटा आप और ज्यादा रेस्ट कर लो। और फिर 2:30 बजे से या 2 बजे से आपका स्टडी का तीसरा स्लॉट शुरू होगा, जो कि 4:30 बजे तक चलेगा। फिर 4:30 से 5 के बीच में टी ब्रेक है, आधे घंटे आराम से आप रेस्ट दो, खुद को टहलो, खुद को टाइम दो, दोस्तों से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, जिससे बात करनी कर लो। 5 बजे से 7 बजे तक ये 2 घंटे वापस स्टडी कर लो। ये जो स्टडी के स्लॉट आपको बता रहा हूं ना, ये स्लॉट ऐसे रखने जिसके अंदर आपको फालतू का कोई काम नहीं करना है। मतलब ये वाला स्लॉट तो आपकी पढ़ाई के लिए ही बुक रहना चाहिए, बाकी और जो काम करना है वो बचे हुए बाकी टाइम में करो आप। इस टाइम में तो आपको केवल और केवल पढ़ाई ही करनी है। ये जो मैंने डिसाइड करा है ये आइडियल सिचुएशन है। इसमें आप फ्लक्चुएशन के आधार पर आप खुद चेंज कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे, आपकी दिनचर्या के अकॉर्डिंग जैसे फिट बैठे। बट हाँ, वो डिसाइड करके ये होना चाहिए कि इस टाइम में मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना ही है, पढ़ाई के सिवा दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए उस समय में। उसके बाद में शाम का डिनर का टाइम है आपका 7 से लेकर 8:30, ये 1.5 घंटे का वापस टाइम। आप खाना बनाओ, थोड़ा सा खुद को पर्सनल टाइम दो, घर वालों से बात करो, जो भी करना है 8:30 बजे तक कर लो। फिर 8:30 से 11 बजे तक आपको फिर पढ़ाई करनी है। ये फाइनल आपका स्टडी स्लॉट होगा 5वें नंबर का। ये 5 स्लॉट आपके स्टडी के अंदर है, इससे आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी, आपका सर भी भारी नहीं होगा, आपको बीच बीच में गैप भी मिलता रहेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलती रहेगी। सुबह सुबह नाश्ता कर लिया आपने, नाश्ता किस चीज का करें सर, आप रात को भिगो करके रख दो मूंग, मूंगफली, सोया, ये चीजें, और सुबह उनको खा लो। और यहां पर 10 से 9:30 से 10 के बीच में आधे घंटे का टाइम और है, इस टाइम में और खा लो आप, ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगा करके वो खा लो, पोहे खा लो आप, है ना, इडली सांभर, जो भी आपके लिए नाश्ता सुटेबल बैठता हो, हेल्दी चीज ही खाना, बस फालतू की चीज मत खाना। और यहां पर तो फिर आपने लंच कर ही लिया। लंच के बाद में यहां पर आपको वापस से ये ब्रेक मिला। इस ब्रेक में मैं सबसे बेस्ट बताऊंगा स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग अगर खा सको तो आपके पास खजूर ला करके रख लेना। सामने वैसे ही सर्दियों का टाइम आ रहा है, खजूर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। खजूर के अंदर आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, जो आपको हमेशा जवान भी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी और आपकी बॉडी को एनर्जी भी देगी, आपको थकान भी महसूस नहीं होने देगी, आपकी थकान को भी उतारेगी। दैनिक दिन के 3 से 5 खजूर खा लो आप, है ना, ये इस वाले टाइम के अंदर खा लो। या फिर इस टाइम में आप सिकी हुई मूंगफली खा लो, सिकी हुई मूंगफली या फिर सिके हुए चने, जिनको आप मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हो, भूंगड़ा कहते हो, ये वाली चीजें इस टाइम के अंदर खा लो आप। ये सबसे बेस्ट चीज होगी, आपकी प्रोटीन के इंटेक को पूरा करेगी, विटामिन और मिनरल्स के इंटेक को पूरा करेगी।
सुबह वाला ये जो टाइम है 9:30 से 10, इस वाले टाइम के बीच में आप कुछ जूस ले लो या फिर आप केले वगैरह खा लो, एप्पल वगैरह खा लो, जो भी सीजनल फ्रूट है वो फ्रूट खा लो। या आपके खाने का भी रहेगा, पहला आपके यहां खा लिया आपने कुछ, दूसरा यहां खा लिया, तीसरा यहां खा लिया, चौथा यहां कुछ खा लिया, पांचवा यहां कुछ खा लिया। दिन में 5 बार आपने कुछ भी खा लिया, आपकी बॉडी अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगी। और सुबह सुबह अगर आपने एक्सरसाइज कर ली तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू की, प्रोटीन की, कार्ब्स की, इनकी नीड भी होगी, वो नीड भी आपकी दिन भर पूरी होती जाएगी। तो गैप दे दे करके पढ़ाई भी हो जाएगी प्रॉपर तरीके से और आपका खाना भी हो जाएगा। आप चाहे लाइब्रेरी जाते हो या फिर चाहे आप घर पर रह करके पढ़ाई करते हो, हर प्रकार के विद्यार्थी के लिए ये वाला टाइम टेबल बहुत ज्यादा सुटेबल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको डीप स्लीप लेनी है 11 से 5 बजे तक। 11 बजे तक आपको एनी हाउस हो जाना है। ऐसा नहीं कि आप सोचो 11 बजे बाद में मोबाइल चलाने बैठूं, नहीं साहब, आपको मोबाइल तो यहीं पर छोड़ देना 8:30 बजे। 8:30 से 11 तक पढ़ाई करनी है। अगर मोबाइल से ही पढ़ाई करनी पड़ रही है, मोबाइल से टेस्ट देना पड़ रहा है, यूट्यूब से क्लास लेनी पड़ रही है, ऐप में क्लास लेनी पड़ रही है, फिर भी 10 बजे मोबाइल को छोड़ दो। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल से दूरी बना लो। और ये चीजें डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं, भले थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन ये वक्त अगर किसी 5 स्टूडेंट की भी, विद्यार्थियों की भी जिंदगी में कुछ चेंजेस ले आएगा ना, तो मेरा ये एफर्ट लगाना, मेरा ये समय देना आप लोगों को, मेरा ये मेहनत करना सफल हो जाएगा। आप खुद अपने गिरेबान में झांको और रियल मायने में इन चीजों को फील करो कि आपको ये टच हो रही है चीज कि नहीं हो रही है। मैं जो चीजें बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, तो मैं अच्छे से रिलेट कर सकता हूं आप लोगों से कि यार अभी आप किन चीजों से जूझ रहे होंगे। और जो ये चीजें बता रहा हूं, बस आपको इनको फॉलो करना है। आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो आप अपने भाई पर। बस इन चीजों को फॉलो कर लो, गारंटेड सक्सेस मिलेगी आपको, लिख के दे सकता हूं मैं आपको। बस आपको इन चीजों को फॉलो करना है ईमानदारी से। ठीक है प्यारे साथी, तो यहां पर 11 से 5 बजे तक ये डीप स्लीप लेनी है। इस टाइम में सिर्फ आपको सोना है और दूसरा कोई काम नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं आपके पूरे के पूरे प्लान के ऊपर कि हाँ सर, ये सारी बातें तो हो गई कि इस प्रकार से पढ़ना है, ऐसा प्लान रहेगा और ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि पर डे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने उसके ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए जो प्लान बनाया है, मैंने आपको बताया ये 90 डेज का प्लान है आपका। कितने दिन का? 90 दिन का प्लान है। और इन 90 दिन को मैंने टोटल 10 साइकिल में बांटा है। 10 साइकिल का मतलब 9 साइकिल में बांटा है टोटल। 9 साइकिल का मतलब 10 दिन का एक साइकिल है। यानी कि 10 दिनों तक आपको क्या करनी है? रेगुलर पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको उसका रिवीजन करना और टेस्ट देना है। जैसे जैसे आप देखोगे 8 दिन तो आप 10 दिन में से क्या करोगे? नए टॉपिक पढ़ोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पहले दिन क्या पढ़ना है, दूसरे दिन क्या पढ़ना है, तीसरे दिन क्या पढ़ना है। ऐसे रेगुलर 8 दिनों तक आपको पढ़ाई करनी है। और हर दिन पूरे दिन में जो भी पढ़ो ना, लास्ट का जो टाइम होता है ना, लास्ट का सोने से पहले का आधा घंटा, जैसे आप 11 बजे सो रहे हो तो 10 बजे से लेकर 11 बजे वो 1 घंटा आप रिवीजन के लिए रखना कि पूरे दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ध्यान से सुन लेना इस बात को। डेली के डेली आपको आधे घंटे से 1 घंटे का समय रिवीजन का देना है कि पूरे दिन में जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। और जब आप रेगुलर 8 दिन पढ़ोगे तो 90 दिन उस पूरे का आप रिवीजन करोगे। और 10वें दिन क्या करोगे? 10वें दिन उसका आप टेस्ट लगाओगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो बिना टेस्ट के आपकी तैयारी आधी अधूरी रहेगी। मैं हमेशा कहता हूं जब भी आपको तैयारी करनी हो, सबसे पहले आप पीवाईक्यू देखो, उसके बाद में आप थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में आप टेस्ट की प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू लगाओ। उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। और टेस्ट लगाने के बाद में क्या करना है? सुनना बात को ध्यान से। जैसे 8 दिन आपने पढ़ाई करी, फिर अगला दिन जो है 9वां दिन, वो 90 दिन आपको पिछले 8 दिनों का रिवीजन करना है। और फिर 10वां दिन आपको सेल्फ टेस्ट देना है। वो टेस्ट देकर के उसका डिटेल में एनालिसिस करना है कि आपके टेस्ट में कितने सवाल गलत हुए हैं, कौन कौन से सवाल गलत हुए हैं। आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उसी का टेस्ट देना है। आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि सर ये टेस्ट मिलेगा कहां? भी उसका भी समाधान है। हर एक चीज का सोल्यूशन आपको दे रहा हूं मैं, फुल फ्लैश एक कॉम्बो आपको मैं यहां पर अवेलेबल करवा रहा हूं। बस आपने पढ़ाई करनी है, आपने इस चीज को फॉलो करना है। अगर आप लोगों के ऐसा इश्यू हो कि आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा हो, ऐसी दिक्कत आ रही हो कि सर ये सब्जेक्ट हम कहां से पढ़े, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूंगा उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स या डिटेल में नोट्स या फिर उसकी क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर आपको मैं अवेलेबल करवा दूं। बस आपको आकर के मुझे बताना है। एक्चुअल में मुझे पता तो चले कि आप लोग कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। मुझे यहाँ ऊपर बैठे बैठे जो जो चीजें दिख रही है कि यहाँ चीजें आपको परेशान कर सकती है, उनका समाधान मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बावजूद भी आपको कुछ भी लगता है, आपको आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। एक तो पहली बात, मेरी जो भी बहना जो भी भाई यहां तक देखते देखते सेशन को आगे हैं, मतलब आप अपने सपनों को लेकर के तो सीरियस हो, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तभी इतनी चीजों को आप यहां तक देखते हुए आगे हो। क्योंकि मैं जो चीजें बता रहा हूं, चीजें अनकंफर्ट करने वाली चीजें, ये कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालने वाली चीजें, जो सस्ता डोपामिन रिलीज करती है ना दिमाग में, हल्ला बोल करके चिल्ला चिल्ला के आपको चीजें बता दी जाती है, ये वैसी चीजें नहीं है। उसके बावजूद भी आप इस सेशन में यहां तक टिके हुए हो, मतलब आप अपने सपनों को लेकर सीरियस हो, मतलब
आप सच में अपने माँ बाप के और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, आप रियल मायने में उनको खुद पे प्राउड महसूस करवाना चाहते हो, और यहां तक अगर सेशन को देखते देखते आगे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना जरूर। ये कमेंट करना है आपको #NR सर, और उसके साथ में आपको अपना इशू लिखना है कि गुरुजी ये वाला सब्जेक्ट हमारे वीक है, या ये वाले टॉपिक हमारे वीक है, या इनका कंटेंट हमारे पास नहीं है। आप जब मुझे बताओगे आपकी प्रॉब्लम तो मैं उसका समाधान आपको दे पाऊंगा। मैंने आपको बताया कंप्यूटर साइंस और जन स्वास्थ्य वाले ये तीनों टॉपिक तो तीनों सब्जेक्ट तो मैं खुद आपको यहां पर करवाने वाला ही हूं। इसके अलावा और आपको जो भी सब्जेक्ट और टॉपिक लगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, पूरा डिटेल में लिखना, खुले तरीके से लिखना, पूरा कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, जो आपका इश्यू हो आराम से लिखना कि हाँ सर इस चीज में हमको दिक्कत आ रही है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी उस समस्या का समाधान करने का मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपने 8 दिन पढ़ाई करी, 90 दिन आपने उसका पूरे का रिवीजन किया और 10वें दिन उसका आपने टेस्ट दिया। ये टेस्ट कहां से देना है अभी आगे मैं बताऊंगा। देखो 9 दिन का साइकिल, इस प्रकार से 90 दिन, यानी कि 90 दिनों के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कंप्लीट जो सिलेबस है आपका वो 90 दिनों में पूरा हो जाएगा। और इसके बाद में बचे हुए जो 10 दिन है ना, इन 10 दिनों तक आपको डेली एक फुल लेंथ का टेस्ट लगाना है। इसके लिए मैं अलग से सेशन भी बनाऊंगा जब आपके एग्जाम के 20 दिन बचेंगे उस टाइम में, कि हाँ लास्ट के 10 दिनों में आपको रिवीजन कैसे करना है। बस आपको रेगुलर चैनल के साथ जुड़ के रहना है, मैं आपको हाथ पकड़ के लेके चलूंगा सिलेक्शन तक। यहां पर फुल लेंथ टेस्ट देना है, पर डे एक टेस्ट देना है, और पूरे दिन भर उसमें देखना है टेस्ट देने के बाद कि कौन कौन से टॉपिक वीक है, उन्हीं टॉपिक का वापस से रिवीजन करना है। क्योंकि अभी जब आप पढ़ रहे हो, आप देखो एक तो सुबह पढ़ा आपने, उसका शाम को रिवीजन कर लिया, रेगुलर 8 दिनों तक पढ़ाई करी, 90 दिन उसका रिवीजन कर लिया। 2 रिवीजन तो यही हो गए, पढ़ लिया रिवीजन हो गया, रिवीजन हो गया, 2 रिवीजन तो यही हो गए। तीसरा रिवीजन फाइनल रिवीजन आपका होगा एग्जाम से जस्ट पहले। और इस टाइम जब आप पढ़ाई करो ना डेली के डेली, शाम को जब रिवीजन करो ना तो उसके साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। कोशिश करना कि पूरे दिन भर में पढ़ी हुई चीजों को एक पेज के अंदर लिख लो। और जब आप टेस्ट दोगे यहां पर, तो टेस्ट देने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक रह गए। तो आपको एक एरर बुकलेट भी बनानी है, साथ में एक अलग से नोटबुक बनानी है जिसमें आपको यह नोट करना है कि टेस्ट में ये वाले सवाल आपके गलत हुए थे। क्योंकि टेस्ट में जो गलत हुए मतलब एक्चुअल में उन चीजों को आप भूल रहे हो, और जो चीजें भूल रहे हो उसको उस अलग कॉपी में लिख के रख लेना, और हर 7 दिन में 10 दिन में जब भी टाइम मिले उस कॉपी को एक बार उर्दी नजर से देख लेना। तो वो चीजें भी धीरे धीरे आपके माइंड में स्टेबलाइज होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये फुल लेंथ का मॉक टेस्ट लगा लिया। अब देखो आपको हर दिन 4 विषय पढ़ने का मैं यहां पर मॉडल दे रहा हूं। अगर आप ऐसे हो कि आप पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं पर डे के हिसाब से भी आपको अलग प्लान दे दूंगा। अभी मैं जो आपको प्लान दे रहा हूं एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने वाला दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादा साइंटिफिक यही वाला प्लान रहता है, जिसमें आप क्या करते हो एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट से बोरियत हो जाती है और उतना आउटपुट आप नहीं निकाल पाते हो। जबकि अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, आपके माइंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपके फोकस का लेवल मेंटेन रहता है, आपके माइंड को पता रहता है, नई नई चीजें उसको मिलती रहती है, तो बोरियत भी नहीं होती है। इसलिए 4 सब्जेक्ट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, 4 सब्जेक्ट आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब ये जो प्लान है ना स्टडी का पूरा प्लान, ये प्लान कहां पर मिलेगा, तो इधर आ जाओ। देखो ये प्लान मैंने आप लोगों के लिए यहां पर ओपन करके रखा हुआ है, ये कंप्लीट प्लान। पहली बात तो ये वर्ड फाइल के अंदर प्लान बनाया है मैंने, टोटल 27 पेज 25 पेज का ये प्लान है। इस प्लान की पीडीएफ आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, जो क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सिस्टमेटिक तरीके से एप्लीकेशन के अंदर भी अपलोड करवा दूंगा। क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन है, इधर आओ देखो, ये क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन है। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप इंस्टॉल करना है। ये ऐप इंस्टॉल करोगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इसमें फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन दिखेगा यहां पर आपको। जैसे ही इस फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन पे आप क्लिक करोगे, यहां पर जितने भी पॉइंट खुले हुए ना, इनको थोड़ा सा स्क्रॉल करना। इनको जब आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सीटी ग्रेजुएशन लेवल स्टडी प्लान बाई NR सर, स्टडी प्लान बाई NR सर, ये वाला नाम का फोल्डर आपको मिलेगा। और इस फोल्डर को जैसे ही आप ओपन करोगे, उसके अंदर आपको ये वाला पूरा प्लान मिल जाएगा डिटेल के अंदर। ये जो मैं प्लान यहां पर दे रहा हूं ना आपको, ये डिटेल में प्लान मिल जाएगा। ये 100 डेज का प्लान है। इसमें सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए ये जो है ना, ये इधर आ जाओ, देखो थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर दो ताकि बच्चों को ये डिटेल में दिख सके। देखो यहां पर सबसे पहले तो मैंने आपके एग्जाम का पैटर्न लिख दिया है। एग्जाम के पैटर्न में 150 प्रश्न है, 300 नंबर है, 3 घंटे का टाइम है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी आपके। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ई ऑप्शन भरना है। अगर 10% से ज्यादा आपने ई गोले छोड़ दिए तो आपको क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये 10 दिन का साइकिल मैंने आपको समझा ही दिया है। और हर 10वें दिन आपको क्या करना है, तो आपको जो है एक तो आपकी दिशा ला करके रख लेना, दिशा में से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है डिटेल में अच्छे तरीके से। जैसे ही आप उस टॉपिक को पढ़ लो,
8वें दिन मैंने आपको बताया रिवीजन करना है, 8वें दिन रिवीजन करके उस दिन शाम को आपको दिशा से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और 10वें दिन उसका टेस्ट देना है। अब यहां आ जाओ, देखो ये जैसे ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल यहां पर आ गया है। इस शेड्यूल के नीचे क्या हुआ भाई, फाइल पूरी क्यों नहीं खुली है? अच्छा, फाइल थोड़ी सी एचडी क्वालिटी में इसलिए खुलने में टाइम ले रही है। ये तो आपकी इस वाली फाइल में मैंने जो टाइम टेबल आपको बताया वो टाइम टेबल इनबिल्ट कर दिया है और यहां आपके लिए मैंने कंप्लीट वो बना दिया। जैसे आप पहला टेस्ट दोगे ना, वो 1 से लेकर 10 दिन तक आप पढ़ाई करोगे और इन 10 दिनों की पढ़ाई के आधार पर आप पहला टेस्ट दोगे। बिना टेस्ट की तैयारी अधूरी है। 10वें दिन आप टेस्ट दोगे, फिर 20वें दिन टेस्ट दोगे। इस प्रकार से टोटल कितने टेस्ट दोगे आप? टोटल 9 टेस्ट दोगे। और इनके अंदर मैंने जो करंट अफेयर का आपके सेगमेंट रखा है ना, क्योंकि करंट अफेयर लगभग 7 से 8 महीने पुराना करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। दिसंबर में अगर आपका एग्जाम है तो मान के चलो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम आपका 6 शिफ्ट में होना है, 6 पेपर आपके बनेंगे इस एग्जाम में। इसका मतलब नवंबर का करंट अफेयर इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। इनफैक्ट 15 अक्टूबर तक का ही करंट अफेयर आएगा। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और यहां पर पहले टेस्ट के अंदर आपको मैंने अप्रैल वाला करंट अफेयर्स दिया है, ये पढ़ लेना। दूसरे टेस्ट में मई वाला है, तीसरे वाले में जून वाला है, चौथे में जुलाई का है और 5वें टेस्ट के अंदर इन सारे करंट अफेयर्स का रिवीजन है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट को हमको साथ लेकर के चलना है, तो करंट अफेयर आपको डे बाय डे पढ़ते रहना है। ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि किस दिन क्या पढ़ना है। उसके बाद में हर दिन जो काम आपको करना है, हर दिन आपको 30 मिनट का टाइम हिंदी इंग्लिश को भी देना है। हिंदी इंग्लिश को क्यों देना है? क्योंकि हिंदी इंग्लिश के अंदर आपके लिए मैंने यहां पर डिटेल में अलग से निकाल करके चीजें रख दी है कि आप डे वाइज सिनोनियम एंटोनियम पढ़ सकते हो। क्योंकि जो वोकेब वाला पोर्शन है ना, ये वोकेब वाला पोर्शन आपको पर डे पढ़ना होगा, डेली पढ़ना होगा, है ना। इंग्लिश के अंदर 20 शब्द है, हिंदी के अंदर 20 शब्द है, ये अलग अलग दिन के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बनाया, ये आप खुद अलग से सेट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डेली 30 मिनट का समय आपको वोकेब वाले पोर्शन को देना है और डेली 30 मिनट का समय ही आपको किसको देना है? करंट अफेयर्स को देना है। अगर आप डेली ये वाला टाइम देकर के चलोगे तो ये दोनों पोर्शन आपके साथ के साथ अच्छे तरीके से तैयार होते जाएंगे। इसके बाद में आपके शुरू होता है यहां से ब्लॉक 1, यानी कि टेस्ट पहला जो होगा ना, इस पहले टेस्ट में आप देखोगे पहले दिन आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले दिन आपको ज्योग्राफी के अंदर एक तो भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश को पढ़ना है। आपके राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सभा का गठन और कार्य प्रणाली को पढ़ना है और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को पढ़ना है। चौथा है आपके वर्ग एवं वर्गमूल और पांचवा आपके इंग्लिश के अंदर आर्टिकल्स ए एन दा के नियम पढ़ने हैं। और करंट अफेयर्स का जो 30 मिनट का आप टाइम दोगे उसमें अप्रैल में 1 से लेकर के 7 अप्रैल तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये एक दिन का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कि पहले दिन आपको ये चीज पढ़नी है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी और शाम को सोने से पहले जो आधे घंटे का टाइम है उसके अंदर आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा, मोटे मोटे तौर पे उसका रिवीजन कर लिया। फिर दूसरे दिन का प्लान, ये चारों सब्जेक्ट दूसरे दिन दे रखे हैं, उसके बाद में ये तीसरे दिन दे रखे हैं, फिर ये चौथे दिन दे रखे हैं। ऐसे कर करके आप देखोगे तो जब तक आप 8वें दिन तक आओगे ना, आपके पहले टेस्ट का शेड्यूल पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ये देखो 8वें दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, तो 8वें दिन राजस्थान भूगोल में मृदा का टॉपिक पढ़ना है और जो आपने मानचित्र वाला, ये मैंने डिटेल में लिखा है, मानचित्र का अभ्यास करना है, क्योंकि राजस्थान भूगोल के अंदर आपको मैप से प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आपका 7वां टेस्ट था, उसमें आपने अप्रैल 2026 का खेल पुरस्कार नियुक्तियां और योजना वाला पोर्शन पढ़ लिया। ठीक है, यह 8वां दिन है। 8वें दिन राजस्थान भूगोल में यह टॉपिक पढ़ना है। राजनीतिक व्यवस्था में पूरा का पूरा पीछे का आपको रिवीजन करना और दिशा में से उसके 50 सवालों की प्रैक्टिस करनी है। विज्ञान में आपको पूरा पीछे का पढ़ना है वापस से और 50 सवालों की प्रैक्टिस करनी है। गणित में आपको मिश्रित अभ्यास करना है। यह 8वें दिन का हो गया। और उसके बाद में यह 9वां दिन मोस्ट इंपोर्टेंट। 90वें दिन क्या करना है, जो चीजें छूट गई है उनका पूरे तरीके से, जैसे सुबह सुबह के टाइम में आपको पहला और दूसरा विषय, ये पहला और दूसरा विषय इनका रिवीजन करना है और दोपहर बाद में आपको इन दोनों सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। और शाम के टाइम में आपको आपकी लैंग्वेज है वो और करंट अफेयर्स वो पूरा अच्छे तरीके से कवर करना है। पूरे वीक में 30-30 मिनट करके आपने वो के पढ़ा, उसका रिवीजन करना है। तो ये 9वां दिन पूरा कैसा हो गया, आपका रिवीजन वाला डे हो गया। और इसके बाद में 10वें दिन आपको क्या करना है, तो टेस्ट लगाना है 9 से 12 के टाइम में। जिस टाइम में आपके एग्जाम होता है उसी टाइम में आपको 150 प्रश्नों का, जैसा एग्जाम में आता है एज इट इज वैसा का वैसा टेस्ट लगाना है। और जब आप टेस्ट लगाओगे, केवल टेस्ट लगा करके छोड़ नहीं देना है। उस टेस्ट को देने के बाद में उस टेस्ट के आपको उत्तर मिलान करने हैं कि हाँ इस टेस्ट में कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कितने सवाल गलत हुए हैं। और जो जो सवाल गलत हुए हैं उन गलत प्रश्नों का कारण आपको नोट करना है कि ये गलत हुआ तो क्यों हुआ है, उसके गलत होने का रीजन आपको नोट करना है। और एक नोटबुक आपको अलग से बनानी है, एरर नोटबुक मैंने नाम दिया है इसको। एरर नोटबुक के अंदर आपको क्या करना है, वो सवाल नोट कर लेना है और उस सवाल का एक्सप्लेनेशन नोट कर लेना है कि हाँ ये वाला सवाल मेरे गलत हुआ था, वापस मुझे जब पढ़ना होगा मैं इसको रिवीजन करूंगा।
तो जिन 5 टॉपिक में सबसे ज्यादा गलतियां होती है उनको आपको दोबारा से उसी दिन टेस्ट के दिन ही पढ़ लेना है, यानी कि केवल टेस्ट देके छोड़ना नहीं है। ये 10वां दिन ऐसा नहीं है कि केवल 9 से 12 टेस्ट दिया फ्री। 9 से 12 टेस्ट देने के बाद में 12 बजे के बाद में आप लोग लगभग 12:30 या 1 बजे वापस आप बैठना और पूरे टेस्ट का एनालिसिस करना। जो जो टॉपिक आपके वीक रहे हैं, जिन जिन में ज्यादा सवाल गलत हुए हैं, उनका वापस से रिविजन करना, क्योंकि यहां पर 8वें दिन भी लगभग रिवीजन हो गया, 90वें दिन भी रिवीजन हो गया, और 10वें दिन टेस्ट के बाद में आपका पूरा पढ़ा हुआ स्टार्टिंग का यहां पर रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा आपके 11वें दिन से। मैंने अगले पेज से आपके 11वें दिन के ये शुरू कर दिया है। अब आप कहोगे गुरुजी, आपके सामने एक मोटा चैलेंज ये आ सकता है कि गुरुजी यहां पर जो ये टेस्ट देना है ना, हमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये टेस्ट हमें कहां से मिलेगा, कि हम जो पढ़ रहे हैं या आपने जो शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट मिल जाए। क्योंकि मैंने सीटी 10+2 वाला आप लोगों को जो प्लान अवेलेबल करवाया था, उस प्लान में विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल आए थे कि सर हमें जो है टेस्ट उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं रहे। तो अपनी जो क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज है सीईटी ग्रेजुएशन के लिए, उस टेस्ट सीरीज को मैंने कस्टमाइज करवा दिया है आपके इस प्लान के अकॉर्डिंग। इधर आओ, देखो ये जो प्लान है ना पूरा का पूरा, ये पूरा मैंने प्लान आपके लिए बना दिया है, जिसमें हर दिन का लिख दिया है, नोट कर दिया है। इनको बिल्कुल आंख बंद करके आप भरोसा करके इनको फॉलो करो, गारंटेड आपको सफलता मिलेगी। ये मैं लिख के दे देता हूं आपको। यहां पर देखो आप, सबसे पहली बात तो ये पूरा का पूरा 84, 85, 86, 89 और 90, ये देखो 90 डेज तक का प्लान है। आपको एरर नोटबुक में 90वें दिन भी यहां पर चीजों को नोट कर लेना। इसके बाद का जो प्लान है उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मैंने और चीजें लिखी 91 से लेकर 100 तक, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले इधर आओ, ये जो आपकी क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। और ये जो टेस्ट सीरीज का सेक्शन है ना, इस टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट सीरीज। इधर आओ, देखो ये टेस्ट सीरीज मैंने आपको अभी जो शेड्यूल बताया ना, पहले टेस्ट में जो जो टॉपिक है ना, पहले टेस्ट के लिए आप 9 दिन जो पढ़ाई करोगे, 8 दिन और 10वें दिन टेस्ट दोगे। वो 10वें दिन जो टेस्ट दोगे ना, इसके अंदर देखो 9 टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो इसके जो 9 टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, उस पहले टेस्ट के अंदर वही सारा सिलेबस है जो मैंने अभी आपके प्लान में आपको बताया है। आप जाकर के टेस्ट सीरीज देख सकते हो, इसका शेड्यूल डाला हुआ है वहां पर, शेड्यूल भी मैंने अपडेट करवा दिया है, सारे सवाल भी इसमें अपडेट करवा दिए हैं। ये जो 9 टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, ये आपके 90 दिनों के लिए 9 टेस्ट के हिसाब से कन्वर्ट करवा दिए। तो आप पहले टेस्ट में जो जो पढ़ोगे, पहले शेड्यूल के अंदर जो जो पढ़ोगे, उसका जाकर के यहां पर प्रैक्टिस कर लोगे। फिर दूसरे टेस्ट का शेड्यूल आप फॉलो करोगे, उसको पढ़ोगे, फिर दूसरा टेस्ट आप जाकर के दे लोगे। तो ये वाली टेस्ट सीरीज आप जाकर के इससे जुड़ जाना। इसकी प्राइस है कुछ 299 की है ना दोस्तों, 99 रुपए की ये आपकी टेस्ट सीरीज है। ये एक पिज्जा की जितनी सी प्राइस है, और मुझे लगता है इतनी सी प्राइस तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो अपने सपनों के लिए। और आपको मैं कुछ भी इन्वेस्ट करने की नहीं कह रहा हूं, ये 300 रुपए आपको इन्वेस्ट करना, इनफैक्ट 300 भी नहीं है। यहां पर आप जब इसको परचेस करने जाओगे तो कूपन कोड यूज कर लेना NR29, क्योंकि हमारे जो यूट्यूब पर बच्चे देखते हैं, उन यूट्यूब वाले बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी ऑन कर रखा है। जब आप NR29 का कूपन कोड यहां यूज करोगे तो 29% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और मात्र 212 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में ये 9 तो टॉपिक वाइज टेस्ट है, और आगे यहां पर 6 नहीं, 6 के अंदर मैंने 4 टेस्ट और बढ़वा दिए हैं। टोटल आपके 10 फुल लेंथ के टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। 5 टेस्ट तो इनफैक्ट फ्री है फुल लेंथ के, शेड्यूल वाइज टेस्ट फ्री किसी के लिए नहीं है। 5 फुल लेंथ के टेस्ट सब बच्चों के लिए फ्री है, और यहां पर ये 6 और 4 10 टेस्ट टोटल आपको फुल लेंथ के मिलेंगे। जो 10 टेस्ट आप सबसे लास्ट में रिवीजन करोगे ना, उनका। तो इस वाली टेस्ट सीरीज से जुड़ जाना, ये आपके उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने सेट करवा दी है। अब आ जाओ यहां पर, देखो 91 से लेकर 100वें दिन के बीच में आपको क्या करना है, डिटेल से समझना बात को। यहां पर जैसे देखो 91वें दिन का क्या करना है आपको, 91वें दिन का पूरा दिन का टाइम टेबल दे रखा है। 91वें दिन से आपको 100वें दिन के बीच में फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको 3 घंटे का पूरा टेस्ट देना है, और उस 3 घंटे का टेस्ट, जैसे 9 से 12 में आपने टेस्ट दिया फुल लेंथ, परीक्षा जैसी परिस्थिति में ओमार भरने जैसा आपको टेस्ट देना है। आप चाहो तो ओमार लेके बैठ जाना, क्वालिटी एजुकेशन की ओमार मिल जाएगी आपको किसी भी बुक स्टोर पे, या आप ओमार का प्रिंट भी निकलवा सकते हो, मार्केट से खरीद के ला सकते हो। उस ऐप के अनुसार ओमार भरने की प्रैक्टिस कर लेना। और ऐप के अंदर जैसे आप उन सवालों को अटेंड करोगे, उनको आपने अटेंड किया 9 से 12, फिर 12 से लेकर 1 बजे तक आप उत्तर का मिलान करो, आपका स्कोर देखो, और विषयवार कितने सही हुए कितने गलत हुए, उसकी डिटेल आपको उस एप्लीकेशन के अंदर दे रखी है कि कितने सवाल गलत हुए, कितने स्किप किए। ये सारा एनालिसिस आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा कि हाँ ये वाले सवाल गलत हुए। जो जो सवाल गलत हुए डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप जाके देख सकते हो कि ये सवाल गलत हुआ और उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है। हर एक सवाल का एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में टेस्ट सीरीज में आपके लिए ऐड किया हुआ है। तो यहां पर ये देखोगे आप, तो 91वें से लेकर के 100वें दिन के बीच में ये जो 10 दिन है ना, इन 10 दिनों के अंदर आपको 10 फुल लेंथ के टेस्ट लगाने हैं। क्या करना है, फुल लेंथ के टेस्ट लगाने हैं। फुल लेंथ का टेस्ट यानी कि पूरे सिलेबस का टेस्ट आप दोगे,
टेस्ट देने पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है। तो 9 से 12 आपने टेस्ट दिया, बाकी बचे हुए दिन में उन गलतियों के आधार पे आप उन कमजोर टॉपिक्स को वापस पढ़ोगे। और ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है। जितने भी टॉपर कैंडिडेट से मैंने बात करी है, टॉपर कैंडिडेट हमेशा यही काम करता है, वो टेस्ट देता है और ये देखता है कि मेरे कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मैं भूल रहा हूं या जो मुझे याद नहीं है या जो मेरे लिए नए हैं, उन टॉपिक्स को फिर वो वापस टेस्ट देने के बाद में पढ़ता है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कमी कहां पर है, आप कितनी ही बार पढ़ लो आपकी वो कमी दूर नहीं होगी। कमी का पता लगाने के लिए टेस्ट की प्रैक्टिस करना तो आपको जरूरी है। तो यहां पर आपने 3 घंटे टेस्ट की प्रैक्टिस करी, फिर आपने उसका एनालिसिस करा, गलतियों का विश्लेषण आपको करना है, हर गलत प्रश्न के आगे उसका कारण लिखना है कि आपने उस प्रश्न को पढ़ा नहीं इसलिए गलत हुआ, या आपने पढ़ा था उसके बावजूद भी भूल गए, या कंफ्यूजन की वजह से या जल्दबाजी की वजह से गलत हुआ। जिस वजह से वो प्रश्न गलत हुआ उसके आगे उसका कारण नोट करो और आप देखो कि आपके कितने सवाल ऐसे हैं जो कौन सी गलती की वजह से गलत हो रहे हैं। अगर आपके बिना पढ़े हुए सवाल है इसका मतलब आपके कंटेंट पढ़ने में कमी है, अगर भूल गए इसका मतलब रिवीजन करने की कमी है, अगर कंफ्यूजन हो गया मतलब थोड़ा सा एक्यूरेसी पढ़ाई में लाने की जरूरत है, अगर जल्दबाजी की वजह से करा इसका मतलब ये चीज सिखाती है कि आपको टेस्ट देते टाइम में अपना आपको शांत रखना है, कूल माइंड से टेस्ट देना है। जो भी रीजन हो उस रीजन को वहां पर नोट करना है और जो जो आपकी कमी वाले टॉपिक होते हैं उन टॉपिक का वापस से रिवीजन करना है। यानी कि उस दिन 8 से 10 टॉपिक कमजोर आपको जरूर मिल जाएंगे, जिन जिन टॉपिक को आप भूल रहे हो उन टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है और उन टॉपिक के 20-20 सवालों की और आपको प्रैक्टिस करनी है। गूगल जेमिनाई का यूज करके आप और सवाल बना लेना या पुराने आए हुए सवाल देख लेना, उनकी प्रैक्टिस आपको और करनी है। और शाम के समय में आपको जो करंट अफेयर्स आपने अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक पढ़ा है वो और वोकेब उसका आपको रिवीजन करना है और आपकी एरर नोटबुक में आज की गलतियों को जोड़ना है और 3 टॉपिक वहां पर लिख लेने हैं कि हाँ ये वाले 3 टॉपिक सबसे कमजोर थे जिनको वापस से एग्जाम के लास्ट टाइम में देखना है। तो इस प्रकार से ये आपके कंप्लीट मैंने बना दिया है। तो ये 91वें दिन का, ये 92वें दिन का, ये पूरे के पूरे 100वें दिन तक आपको सारी की सारी चीजें जो है इसी प्रकार से फॉलो करनी है। इसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक ये शेड्यूल भी बना दिया है। देखो जब आप टेस्ट दोगे ना, टेस्ट दोगे तब आपको यहां पर लिखना है कि राजस्थान भूगोल के कितने प्रश्न थे, उसमें से कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने छोड़ दिए। और इस बक्से में आपको यह नोट करना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है, ताकि आपको सब्जेक्ट वाइज भी पता चल जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक वीक है, इसका मुझे वापस से रिवीजन करना है। इस सारणी को भरना आपको फुल लेंथ के टेस्ट लगाने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में भारत का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट की मैंने आपको ये सारणी बना करके दे दी है। और इससे भी इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए एक स्टडी ट्रैकर भी बना दिया है। स्टडी ट्रैकर बना दिया है, ये सारी की सारी फाइल आपको मिल जाएगी अपनी क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम पर, दोनों जगह। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं इस सेशन को, क्योंकि मैं अगस्त में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं आज ही आपको टेलीग्राम पे इसकी फाइल दे दूंगा। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं सितंबर महीने में इस सेशन को, उनको ये फाइल टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, तो मैंने जो एप्लीकेशन में आपको बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करके वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आपने स्टडी ट्रैकर, इसमें देखो पहले से 10 दिन, यानी कि जो आपने पहला टेस्ट दिया ना जिसमें आपने अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ा था, यहां पर आप टेस्ट किस दिन दे रहे हो उसकी तारीख लिखना और 300 में से उस टेस्ट में कितने नंबर आपके आ रहे हैं ये लिखना और सबसे कमजोर विषय आपका कौन सा है उसको यहां पर नोट करना। ये स्टडी ट्रैकर आपको हर 10 दिन भरते जाना है, क्योंकि ये स्टडी ट्रैकर आपके काम में आएगा लास्ट में रिवीजन करते टाइम में। यहां आपको पता चल जाएगा कि कमजोर विषय कौन सा था, उसके ऊपर वापस से ज्यादा जोर देना है रिवीजन के अंदर। तो ये पूरा का पूरा स्टडी ट्रैकर भी आपके लिए यहां पर बना दिया है। और इसके सबसे लास्ट में मैंने ये वाली सूचना भी ऐड कर दी है, इस सूचना के बारे में अभी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। यहां पर देखो मैंने कुछ 8 नियम आपके लिए लिखे हैं। इन पूरे 100 दिनों तक अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए 8 नियम आपको फॉलो करने हैं। क्या नियम है, इन नियमों को अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। यहां पर आपको गणित जो है ना आपके, क्योंकि ये गणित और रीजनिंग लगभग 20 क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर का वेटेज लेके बैठी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी दिन की नागा आपको नहीं करनी है, एक भी दिन आपको एब्सेंट नहीं होना है। मैथ रीजनिंग को तो आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने आपके डाल दिया है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो यहां पर इसका अभ्यास आपको करना है, क्योंकि ये अभ्यास से ही मैथ रीजनिंग आपको आएगी। वोकैब का स्लॉट कभी नहीं छोड़ना है, हर रोज 30 मिनट आपको वोकैब को देना ही है। हिंदी इंग्लिश के वोकैब के लिए मैंने आपको ऊपर सेक्शन बना के दे दिया कि किस दिन कौन सा वोकैब आप पढ़ सकते हो। एरर नोटबुक आपको जरूर बनानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरर नोटबुक हर टेस्ट की गलतियां उसमें लिखनी है और हर 10वें दिन उसको वापस से दोबारा दोहराना है। करंट अफेयर डेली आपको पढ़ना है, 30 मिनट का टाइम देना है। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहना साथ के साथ। पूरे दिन में जो पढ़ा उसको एक पेज में समराइज करने की कोशिश करना। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते तो मैं लाइव आपको शॉर्ट नोट्स बना के दिखा दूंगा। साइंस का एक चैप्टर हम लेंगे, उस पूरे चैप्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे और उसमें से कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए वो शॉर्ट नोट्स हम यहाँ पर लाइव जुड़ करके पढ़ेंगे, है ना। टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा और मैं आपको डिटेल में शॉर्ट नोट्स बना करके भी बताऊंगा कि हाँ इस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यहां पर लक्ष्य आपको निर्धारित करना है, क्योंकि देखो सीईटी केवल क्वालिफाइंग परीक्षा है, लेकिन आपको ये टारगेट लेके चलना है कि मुझे 200 प्लस स्कोर करना है सीईटी में।
क्योंकि सीईटी का अच्छे लेवल का पेपर आएगा। क्वालिफाइंग है इसलिए इसको थोड़ा सा टफ भी बनाया जाएगा। आपको केवल क्वालिफाइंग के लिए रेस में नहीं दौड़ना है, आपको अच्छे स्कोर के लिए दौड़ना है, ताकि इसके सीईटी के बाद में, क्योंकि सीईटी आपको नौकरी देगी नहीं, नौकरी देगी आपको जो मेन एग्जाम होगा वो वाला। ये एक तरीके से प्री एग्जाम का काम आपके कर रहा है। तो उस मेन एग्जाम के लिए आपको अभी से अपना आपको तैयार करते हुए चलना। और मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे लाडलों, प्यारी लाडली बहनों, अगर आपने अभी मेहनत कर ली ना, बस ये 6 महीने भी पूरे नहीं है यार, मुश्किल से मैंने आपके 100 दिन का प्लान दिया, मतलब 3 महीने। अगर ये 3 महीने भी ढंग से आपने मेहनत कर ली ना, सच में खुद भी अपने आप पर प्राउड फील करोगे, और अपने माँ बाप को, और स्पेशली मुझे आप पर प्राउड फील होगा कि हाँ यार आपने इन चीजों को फॉलो किया। आप अपने अंदर के उस इंसान से लड़ गए, जो इंसान आपको रोक रहा था, जो प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, लापरवाही की वजह से आपको पीछे धकेल रहा था। बस आपको मेहनत करनी है, आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है। आप बस आओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि भैया मुझे इस वाले सब्जेक्ट में इस प्रकार की दिक्कत है। आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पर। बस आपको शिद्दत से मेहनत करनी है, कहीं कोई कमजोरी नहीं रहने दूंगा। बस आपको एफर्ट लगाना है। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं लगाओगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी आकर के सिलेक्शन नहीं दिला सकता आपको। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये युद्ध आपका खुद का है, लड़ना आपको ही पड़ेगा। हम लोग केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। तो यहां पर एक 5वें विकल्प का जरूर आप ध्यान रखना। ई ऑप्शन जो होता है, बहुत सारे लोग इसकी वजह से, आप पीछे का डाटा उठा करके देखना, लगभग हजारों की संख्या में स्टूडेंट 5वां ऑप्शन भर के नहीं आते एग्जाम में, और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और 6 घंटे की डेली आपको नींद लेनी ही लेनी है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहां पर आप लोगों के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप लोग, क्योंकि सीटी ग्रेजुएशन का मैंने आपको प्लान बताया है, इससे पहले 10+2 वाला भी बताया था। पहले तो वो विद्यार्थी आके कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगा देना जो 10+2 वाला भी प्लान देख चुके हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन वाला देख रहे हैं, है ना। फिर तुम्हारी पिटाई करूंगा मैं अच्छे से। बताना जरूर कमेंट बॉक्स में आके कि हाँ सर हमने ये देख लिया था। अब देखो यहां पर, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन वाला एग्जाम दे रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 10+2 वाला तो आप दोगे ही दोगे, है ना। तो 10+2 वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एक मेगा टेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है। और इस मेगा टेस्ट में आपके पास में मौका है 21,000 रुपए जीतने का। मैं इतनी मेहनत करके आपको ये प्लान बना के क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं रियल माइंड में चाहता हूं यार कि आप सफल हो, और आपकी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन परिवार आपके साथ खड़ा रहे। इसलिए आपके ये एक ऑनलाइन मेगा टेस्ट करवाया जा रहा है। क्योंकि जो प्लान मैंने आपको बताया उस अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे ना, बढ़िया शिद्दत से आप तैयारी करोगे ना, तो आपकी वो तैयारी आपको अच्छी रैंक दिलवाएगी इस टेस्ट के अंदर। और इस टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही पेपर होगा, बिल्कुल उसी सिलेबस पर जो सिलेबस बोर्ड ने जारी करा है आपके 10+2 का, जो मैंने आपको इन टेस्ट के अंदर, आपके इस प्लान के अंदर दिया है, यही वाला सिलेबस। इसी सिलेबस के आधार पर ये टेस्ट आपका लिया जाएगा। और इस टेस्ट में पहली रैंक आने वाले विद्यार्थी को 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। छोटी राशि नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, 21,000 रुपए। सेकंड रैंक वाले को 11,000 रुपए और थर्ड रैंक वाले को 5100 रुपए का इनाम इसमें है। अभी आ जाओ, पूरी जानकारी इसकी बता देता हूं। एग्जाम होगा कब? तो सबसे पहले तो ये डेट नोट कर लो, 4 अक्टूबर को आपके ये एग्जाम होगा। 4 अक्टूबर 2026 को ये एग्जाम होगा, ये टेस्ट होगा। ये टेस्ट लाइव रहेगा। कैसा रहेगा? लाइव। एक विद्यार्थियों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर इसके अंदर बच्चे टिप भी तो लेंगे। तो पहली बात तो बेटा देखो, एक चीज बताऊं, दूसरा, टिप के करे या कैसे भी करे, आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए। क्योंकि ये टेस्ट एक्चुअल में किस लिए है? ये टेस्ट एक्चुअल में इसलिए है कि आप अपनी खुद की गलतियों को रिकॉग्नाइज कर पाओ, आप अपने आप को जांच पाओ कि आप कहां स्टैंड करते हो। और रही बात टिपने की, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल एक्सपर्ट है। ये टेस्ट आपका लाइव चलेगा, केवल 3 घंटे लाइव चलेगा। और टेस्ट का लेवल ऐसा रहेगा कि जो विद्यार्थी टिपने के लिए बैठेगा ना, वो किताबें पलटता रह जाएगा, वो गूगल पे ढूंढता रह जाएगा, उसको आंसर नहीं मिलेगा। जो मेहनत किया हुआ विद्यार्थी है ना, जिसने रियल मायने में पढ़ रखा है, वो उन चारों सवालों को, चारों ऑप्शन को पढ़ करके उसका आंसर जल्दी टिक कर पाएगा। पहली रैंक तो टिपने वाला किसी हालत में नहीं ला सकता। पहली रैंक तो पढ़ने वाले विद्यार्थी की ही आएगी। इसीलिए हमने बहुत सोच समझ करके इतना बड़ा प्राइज रखा है। तो आप ये चीज मत सोचो, हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल एक्सपर्ट है। टेस्ट आपका लाइव रहेगा और सवालों का लेवल इस प्रकार से रहेगा कि टिपने वाला विद्यार्थी तो उसके अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा। 3 घंटे में टेस्ट आपका खत्म भी हो जाएगा। तो जो पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी है वो ही इसमें फर्स्ट रैंक आएगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी ना होने देंगे हम। आपको बस मेहनत करनी है, आपको खुद को काबिल बनाना है कि आप सवाल पढ़ के, उसके चारों ऑप्शन पढ़ के हैंड टू हैंड उसका जवाब दे सको। आपको किताबें पलटने की आवश्यकता ना पड़े। तो यहां पर ये टेस्ट लाइव रहेगा आपका 4 अक्टूबर को। और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो पहली बात तो ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है आपका, है ना। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना आपको। ये वाला टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क है। और इस वाले टेस्ट में जो विद्यार्थी पहली रैंक लेकर के आएगा, फर्स्ट रैंक लेकर के आएगा, उस विद्यार्थी को 21,000 रुपए का इनाम है। सेकंड रैंक को 11,000 और थर्ड रैंक को 5100 रुपए। और जो चौथी से 10वीं रैंक तक है उनको 1100 रुपए, और 11वीं से 20वीं रैंक तक है उनको 500 रुपए।
इतना ही नहीं, इन रैंक के साथ में, इन अवार्ड मनी के साथ में आपको एक वीडियो कोर्स और एक टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे यहां पर 21वीं से लेकर 100वीं रैंक तक वाले विद्यार्थी को केवल एक वीडियो कोर्स फ्री दिया जाएगा और 121वीं से 500वीं रैंक वाले विद्यार्थी को एक टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी। यानी कि टॉप 500 वाले विद्यार्थियों को भी 300 रुपए तक का इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज की प्राइस लगभग 300 रुपए तक होती है। अगर आपकी 500वीं रैंक भी आती है तो भी आपको एक टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलेगी। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है गुरुजी, तो वो बता देता हूं, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट है ना, ये टॉप 10,000 विद्यार्थियों के लिए ही है। केवल किनके लिए है? जो टॉप 10,000 विद्यार्थी है ना, जो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि देखोगे आप 23 लाख बच्चे फॉर्म भराए, 23 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। सारे बच्चों का हम ये एग्जाम नहीं ले सकते, हम लेंगे जो बच्चे अपने YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन तक ये सूचना पहुंची है, और जो बच्चा अभी से रजिस्ट्रेशन कर देगा। लगभग 3 या 4,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कर चुके हैं। तो आप देर मत करना, क्वालिटी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना, उस ऐप में आप जाना, टेस्ट सीरीज के सेक्शन पे क्लिक करना। यहां टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर आपको दिखेगा सीईटी मेगा टेस्ट। इस सीईटी मेगा टेस्ट पे क्लिक करना, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहां ऐड टू माई जोन पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद यहां ऐड टू माई जोन नीचे लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करते ही आपके ये जो है परचेस हो जाएगा बिना कोई चार्ज दिए। बट इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका डाटा अपने एप्लीकेशन के अंदर फिट हो जाएगा कि हाँ आप ये टेस्ट दे सकते हो। और जैसे ही 10,000 विद्यार्थी इसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे तो यहां पर रजिस्ट्रेशन होना बंद हो जाएगा। उसके बाद में भले ही आप कितना ही ऐड टू माई जोन करते रहो, आपके पास मैसेज नहीं आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। इसलिए देर मत करना, अभी जाकर के हाथों हाथ जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना और ऐप के नोटिफिकेशन ऑन रखना। 4 अक्टूबर को आपके ये टेस्ट होने वाला है। पहली रैंक को 21,000 का इनाम इसके अंदर है। और सुन लेना मेरी बात, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी आने वाले एसआई का री एग्जाम देना चाहते हैं। आपके लिए भी एक ऑफर एक्टिवेट किया हुआ बेटा। अगर सुनो, आप देने वाले हो एसआई का एग्जाम तो भी सुन लो, आप नहीं देने वाले हो, आपका कोई भाई बहन एग्जाम देने जा रहा है, उनको जरूर बता देना। जो एसआई का अपना एमसीक्यू बैच लॉन्च किया हुआ है, इस एसआई के एमसीक्यू बैच में जिसकी प्राइस आपकी 1,000 रुपए है, इस 1,000 रुपए 999 वाले बैच के ऊपर अभी 40% का ऑफर चल रहा है। 40% का ऑफर चल रहा है। सर ये ऑफर कैसे मिलेगा? तो आपको कूपन कोड यूज करना है NR40। NR40 ये कूपन कोड यूज करते ये कोर्स आपको मात्र 599 में, यानी कि पूरी 400 रुपए की छूट आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। जो जीके जीएस का पेपर है ना, इसका एमसीक्यू बैच, एक एक सब्जेक्ट के अंदर आपको डिटेल में एमसीक्यू इसके अंदर सॉल्व करवाए हुए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करवा रखी है इस बैच में। तो जो साथी एसआई का री एग्जाम देना चाहते हैं, उन री एग्जाम वालों के लिए गोल्डन चांस है अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत करने का। और कुछ विद्यार्थी आप में से ऐसे हैं कि सर हम तो जो है पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, है ना। हर एक विद्यार्थी के लिए मैं समाधान बता रहा हूं। जो विद्यार्थी पहले से कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं, उनको केवल और केवल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। कैसे पढ़ना है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। केवल आपको अपनी जेब से 300 रुपए खर्च करने हैं, और मुझे लगता है इतना तो आप खर्च कर सकते हो अगर आप सपने बड़े देख रहे हो, सरकारी नौकरी आप लगना चाह रहे हो। तो नौकरी लगने के बाद में आगे की ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे। पहले पहला स्टेप पूरा कर लो, और उसके लिए 300 रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके 10+2 की ये टेस्ट सीरीज है, इसकी प्राइस भी 299 है, और ये आपको NR29 से 212 रुपए में मिल जाएगी। बट कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि सर हमारे पास तो कंटेंट ही नहीं है, हम पढ़े कहां से, हम तो पहली बार तैयारी के अंदर उतरे। तो बेटा आप फिर भटकना मत इधर उधर, ज्यादा कहीं पर भी नहीं भटकना है। आपको सीधा क्वालिटी एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करना है, और आपके लिए सीईटी ग्रेजुएशन का और सीईटी 10+2 दोनों का वीडियो कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ये जानकारी मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस भ्रम में इधर उधर भटकते रह जाते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां उनका पैसा भी डूब जाता है और पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं होती है। तो यहां पर आपके लिए अपने क्वालिटी एजुकेशन के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स हैं, उन टीचर्स के द्वारा एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में, एक एक टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में इंफोग्राफिक तरीके से आपको समझाया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक सब्जेक्ट के आपको प्रिंटेबल नोट्स भी दे रखे हैं। आप उन नोट्स को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हो। आपको हाथ से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय कम है। तो यहाँ पर 10+2 वाला जो वीडियो कोर्स है, इस वीडियो कोर्स के अंदर आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिलेंगे, आपको पैनल की पीडीएफ भी मिलेगी, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस 10+2 वाले कोर्स के साथ में आपको राजस्थान पुलिस का वीडियो कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्योंकि राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम होना आपका मई 2027 में, वो 10+2 पास करने के बाद ही होगा। तो आपको दोबारा से राजस्थान पुलिस का कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। जो हम नया बैच लॉन्च करेंगे, या फिर इसी वाले कोर्स के अंदर राजस्थान पुलिस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करके राजस्थान पुलिस की भी पूरी तैयारी आपको इस एक ही बैच में करवाई जाएगी। प्रिंटेबल नोट्स भी दिए जाएंगे, और इस वाले बैच के साथ में आपको टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलेगी, है ना। ये 300 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी।
कोर्स कितने का है गुरुजी? तो 1899 रुपए कोर्स की प्राइस है। लेकिन अगर अभी आप 7 दिनों तक जाकर के परचेज करोगे ना, तो आपको परचेज करते टाइम में 29% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप कूपन कोड यूज कर लेना NR29। इस कूपन कोड को दिमाग में छाप लेना, NR29 आप कूपन कोड इस्तेमाल करोगे, 1348 रुपए में आपको CET 10+2 का ये वीडियो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन वाली तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आप चाहते हो शिद्दत से तैयारी करना, तो इस ग्रेजुएशन वाले वीडियो कोर्स के साथ में आपको ग्राम विकास अधिकारी का वीडियो कोर्स बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। ग्राम विकास अधिकारी की जो टेस्ट की बुकलेट है मॉडल पेपर की, वो आपको निःशुल्क मिलेगी। और सीटी ग्रेजुएशन की और ग्राम विकास अधिकारी की टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलेगी। ये जो सीटी ग्रेजुएशन वाली मैं टेस्ट सीरीज आपको बता रहा हूं ना, ये वाली टेस्ट सीरीज जो 300 रुपए की है, ये टेस्ट सीरीज आपको इस वाले वीडियो कोर्स के साथ में फ्री मिलेगी। और इसमें भी हर एक सब्जेक्ट के प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेंगे। गुरुजी इसकी प्राइस कितनी है? तो इसकी प्राइस है आपकी 1999 रुपए, यानी कि लगभग 2000 रुपए। और इसमें भी आप जब परचेस करते टाइम में NR29 का कूपन कोड यूज करोगे, तो ये आपको मात्र 1419 रुपए में बेच अवेलेबल हो जाएगा। 1419 में आपकी ग्रेजुएशन की तैयारी हो जाएगी, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी हो जाएगी, और दोनों की टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इतना सब कुछ आपके लिए है। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, बिल्कुल सही तरीके से, सही डायरेक्शन के अंदर तैयारी करना चाहते हैं। और बेटा एक बात और ध्यान से सुन लेना, जो बच्चे 10+2 केवल 10+2 का एग्जाम देंगे, जिनकी ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो भी ये सेशन देख रहे हैं, या तुम देख रहे हो और तुम्हारे छोटे भाई बहन है, जो छोटे भाई बहन आपके ग्रेजुएशन लेवल का 10+2 वाला एग्जाम देंगे, बेटा उनको विज्ञान का रामबाण मैंने अवेलेबल करवा रखा है, ये जरूर बता देना उनको। ये इधर आ जाओ, मैं बता देता हूं आपको। ये आपकी साइंस की किताब आपके मार्केट में लॉन्च कर रखी है। ये सीईटी के टाइम में लॉन्च करी थी, अभी इसको वापस से अपडेट करके निकाल दिया है ना, अपडेटेड वर्जन निकाल दिया है। ऐसा कवर पेज आपको दिख जाएगा, जो आपके 25 सवाल सीईटी 10+2 के अंदर 25 क्वेश्चन विज्ञान के पूछे जाएंगे, वो 25 के 25 सवाल आपको इस किताब में से मिल जाएंगे। मात्र 180 पेज की ये किताब है। इस किताब कलरफुल प्रिंट के अंदर इंफोग्राफिक तरीके से किताब दी हुई है। अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उस एलडीसी के एग्जाम में 25 सवाल आए थे, और 25 के 25 सवाल आपकी इसी किताब में से थे, हाईलाइट किए हुए स्पेशली आपको दिख जाएंगे इसके अंदर। ये 25 के 25 सवाल एलडीसी के इसमें थे, और सीटी में भी गारंटेड ये पूरे के पूरे सवाल आपको इस किताब में से मिल जाएंगे। तो चाहे आप तैयारी कर रहे हो या आपके कोई भाई बहन तैयारी कर रहे हो, इस किताब का उनको जरूर सजेशन देने ना, क्योंकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। सारा का सारा पॉइंट उनका यहां से कवर हो जाएगा, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी आपकी एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें हैं, एनसीईआरटी एंड आरबीएससी, इन किताबों का पूरा निचोड़ मैंने इस किताब में डाल दिया है। पूरे 6 महीने मेहनत करी, तब जाकर के ये किताब आपकी बनी है। ठीक है। और इसके अलावा अपना जो YouTube चैनल है, क्वालिटी एजुकेशन का YouTube चैनल, यहां आप देखोगे सीईटी की 10+2 की साइंस में पूरे तरीके से कंप्लीट आपको फ्री पढ़ा रहा हूं। यहां पर मैं साइंस और कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट आपको फ्री पढ़ाने वाला हूं। उसके अलावा और क्या आपको पढ़ना है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो यहाँ प्लेलिस्ट बना रखी है सीईटी के लिए, एक सीईटी वाली प्लेलिस्ट ये रही, एक ये सीईटी के लिए पूरी की पूरी किताब साइंस की मैंने आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखी है। तो आप चैनल के साथ में परमानेंट जुड़ जाना, आपकी लगभग हर एक समस्या का समाधान भी टाइम टू टाइम होता रहेगा। बाकी ये वाला स्टडी प्लान डाउनलोड करके पढ़ाई करना। मैं चाहता हूं कि मैंने जो आप लोगों के लिए मेहनत की है, इस मेहनत को आप लोग साकार करो, और इसको साकार करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और वो साकार आप कैसे करोगे? जब आप खुद मेहनत करोगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी तरफ से मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। बाकी और आपकी जो डिमांड हो वो कमेंट बॉक्स में रख देना, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी उसको पूरा करूं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।